हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमजी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कंपटीशन के लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्नावली है। तो इससे कंपटीशनों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। हर साल लगभग हर कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति होती क्या है, इसका बेस क्या है। तो मैं आपको इस क्लास में त्रिकोणमिति को बेस से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए या फिर इसके एक आध दो पार्ट और आए आपके लिए, लेकिन मैं आपको त्रिकोणमिति के बहुत सारे सवाल कराऊंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बखूबी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो देखिए त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि यानी कि होता है तीन, कोण यानी कि एंगल, जिसको हम कोण ही बोलते हैं हिंदी में, और मिति का मतलब होता है मापना। तो तीन कोणों को मापने वाली क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। अब तीन कोण होते किसमें? सीधी सी बात है, सभी को पता है, त्रिभुज में होते हैं तीन एंगल। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। अब त्रिभुज जरूरी नहीं है इस प्रकार का ही हो, समकोण त्रिभुज के आकार का। त्रिभुज इस प्रकार से भी हो सकता है, या फिर आपने त्रिभुज देखे होंगे छोटी कक्षाओं में। इस प्रकार से आपके त्रिभुज होते हैं अधिक कोण, जिनमें एक कोण 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, मान के चलिए 120 का है। तो इस प्रश्नावली की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज के लिए किसी भी त्रिभुज का एंगल ज्ञात कर सकते हैं और उसकी भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। मान के चलिए आपके पास ये कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है ए, बी और सी, जिसका बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो आपको इसमें बहुत सी बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? देखिए कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी त्रिभुज हो, जिस त्रिभुज में या फिर किसी भी त्रिभुज में जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। यदि ये 120 का होगा तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। यदि ये एंगल 120 का होगा तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। अब बात आती है इन दोनों कोणों के बारे में। यदि आपसे क्वेश्चन में इस कोण के बारे में पूछता है, मान के चलिए, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपका न्यून कोण। अभी मैं आपको बताऊंगा न्यून कोण क्यों कहलाते हैं ये। जैसे कि ये कोण थीटा है, जिसके बारे में पूछेगा तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमेशा लंब। इसी प्रकार मान के चलिए ये थीटा दे रखा हो आपको इसकी बजाय, और इसके बारे में पूछ रहा हो, तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये क्या बन जाएगी? आधार। और इसके लिए ये क्या बन जाएगी? आधार। और ये क्या बन जाएगी? लंब। ये तो हो गई हमारी समकोण त्रिभुज के लिए बात। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का और यूज करते हैं हम। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसी से हम बाकी के दो सूत्र निकाल सकते हैं। आधार निकालना हो, ये प्लस है, इधर ले आइए माइनस का। लंब निकालना हो, ये प्लस है, ये इधर आ जाएगा किसका? माइनस का। अब ये दोनों कोण न्यून कोण क्यों कहलाते हैं? समझिए इसे ध्यान से। चूंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मैंने इसे θ1 मान लिया, इसे θ2। तो θ1 प्लस θ2 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब आप यहाँ से θ1 प्लस θ2 निकालिए, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, प्लस के 90 चले जाएंगे उधर। तो θ1 प्लस θ2 बराबर कितना आएगा? 90। यदि मैं आपसे पूछूं कि θ1 कैसे निकालोगे आप, तो सीधी सी बात है, 90 में से क्या घटाओगे? θ2 घटाओगे। ये प्लस के उधर ले जाओगे माइनस के। अब θ1 का मान कितना आएगा? 90 में से कुछ घट रहा है। मान के चलिए θ2 का मान यदि 1 डिग्री भी होता या फिर आधी डिग्री भी होता, तो आप यदि 1 घटाते इसमें से, तो 90 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? 89। ठीक है, अब 89 कैसा कोण है आपका? 90 से छोटा। कैसा कोण है? 90 से छोटा। तो जो कोण 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। यदि आप इसे आधा कोण भी रखोगे तब भी ये
89 डिग्री आएगा, तब भी ये किससे छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। इसलिए दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आपके न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बात समकोण त्रिभुज की। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, थर्ड होता है आपका टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब 10th क्लास में, 12th क्लास में, 11th क्लास में ये प्रश्नावली बहुत काम आती है, आगे भी आपके काम आएगी। कंपटीशन में तो आती ही आती है, 10th में भी आती है, 11th 12th, आगे भी आप बीएससी एमएससी जो भी करते हो सब जगह इस प्रश्नावली का यूज किया जाता है। रियल लाइफ में भी इसका यूज होता है। मान के चलिए जैसे कि कोई पर्वत है, ये जैसे पर्वत दे रखा है, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हम उन्नयन कोण अवनमन कोण ज्ञात करके इस पर्वत की या फिर मीनार की क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, सभी टीचर्स यूज करते हैं, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो पहला मान तो साइन का होता है, दूसरा मान कॉस का, तीसरा मान होता है टेन का, फिर कॉट, सेक और कोसेक। इसी क्रम में आप रखते हैं, साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर कोसेक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। यदि आपको इन तीनों का मान भी याद हो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब होता है कर्ण, तो आप इन तीनों को आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, यदि आप ध्यान दोगे तो साइन किसके सामने, कोसेक के, और कोसेक किसके सामने, साइन के, तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी प्रकार ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात समझ लेते हैं। तो साइन का मान कितना है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन के सामने कौन है, कोसेक, तो कोसेक इसका उल्टा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब, या फिर आप यहां से चेक कर सकते हो कर्ण बटे लंब, तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। कोस बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या, सॉरी सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कोस सेक का उल्टा होता है टेन, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, और इसी प्रकार कोट क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अब इससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से कि ये कोई त्रिभुज है जो कि समकोण दिया हुआ है आपको ए बी और सी, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है, इसकी भुजाएं ये 3 दी हुई है, ये 5 और ये 4, इस प्रकार से आपको भुजाएं दे रखी हैं। और आपसे ये पूछ रहा है इस सवाल में कि इसके सभी ऑल ऑफ आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बेसिक से समझाता हुआ चलूंगा। मैंने पहले भी कहा था आपसे वीडियो में कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करवाऊंगा। तो चलिए निकालिए, बहुत ही सिंपल है, आप स्वयं निकाल सकते हो। तो पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब बात आती है कि वो किस एंगल के लिए पूछ रहा है, इस एंगल के लिए या इस एंगल के लिए। तो मैं मान लेता हूं वो इस एंगल के लिए पूछ रहा है। तो इस न्यून कोण के लिए ये क्या हो गई आपकी लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या कहलाएगा कर्ण। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो साइन थीटा का मान आप कैसे निकालोगे, तो आपको याद होगा लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका, लंब है 3 बटे कर्ण कितना है 5। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट। दूसरा है कॉस, कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5, 4 बटे 5। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन, टेन बराबर क्या होता है एल बटे ए, लाल बटे कक्का। तो एल कितना है आपके पास 3 बटे आधार कितना है 4,
इसी प्रकार से बाकी के 3 निकाल लेंगे। या तो आप लाल बटे का से यूज करके निकाल लीजिए, या फिर इन तीनों के मानों को क्या कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो साइन के सामने क्या होता था, कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन का उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/5 की जगह 5/3। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो इसको उल्टा कर देंगे 5/4। इसी प्रकार से टेन कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट के लिए उसका मान उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4/3 आंसर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो cosec थीटा तथा cot थीटा का मान बताओ। अब इस सवाल में आपको करना क्या है, पहले इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। मान लीजिए अपने मन से ABC, ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है आपको, आप स्वयं मान सकते हो, उसने दिया हुआ नहीं है। अब वो थीटा की बात कर रहा है, अब चाहे आप इसे थीटा मानिए या इसे थीटा मानिए, ये आपकी अपनी सुविधा है। तो मैंने इसे थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये हो जाएगी आधार, और ये क्या हो जाएगी काट। ध्यान दीजिए आपको किसका मान दे रखा है, cos थीटा बराबर 4/5 दे रखा है। और cos थीटा बराबर लाल बटे कक्का से होता क्या है आपका, आप यहाँ लिख सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप लिख लीजिए एक कोने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन और ये क्या होता है आपका कॉस होता है। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आधार का मान कितना है 4, रख दीजिए आधार बराबर 4, और कर्ण कितना है आपके पास 5, तो कर्ण कितना हो गया 5। अब बचा क्या है हमारे पास लंब, तो हम लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी नहीं दे रखी हो, तो उसको हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पर लंब, तो लंब बराबर सूत्र बनाएंगे, प्लस के आधार इधर ले आइए माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ लंब स्क्वायर बचेगा, मैं सीधा करके लिख दे रहा हूँ। तो लंब स्क्वायर बराबर बचेगा आपके पास कर्ण स्क्वायर, ये प्लस के थे माइनस के आ जाएंगे आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण का मान कितना आपके पास 5, 5 का वर्ग, आधार कितना है 4, 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 5 25, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 25 में से 16 गए तो 9, एल स्क्वायर, एल बराबर हमें वर्ग हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल एल का मान चाहिए, तो रूट में चला जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो आपके पास लंब की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। ठीक है, अब हमें निकालना किसका मान है, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया हुआ है 5 और लंब कितना दिया हुआ है 3, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये तो होता है tan और ये होता है कॉट, आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आपके पास आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 और लंब कितना दिया हुआ है 3, तो आंसर हो जाएगा इसका 4/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो sin थीटा व sec थीटा का मान निकालिए। तो चलिए निकालते हैं इसके मान को। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, यदि उसने सवाल में नहीं दिया हुआ है तो ABC, ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा लंब, आधार और कर्ण, इस प्रकार से। अब tan थीटा बराबर मान दिया है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3, और लाल बटे कक्का से tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान √3, तुलना कर लेते हैं, लंब का मान 1 और आधार का मान √3। तो लंब का मान लिख देते हैं 1 और आधार का मान √3। क्या नहीं है हमारे पास कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार है आपके पास √3 का वर्ग, लंब का मान एक का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर रूट से वर्ग कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं बता देता हूँ। रूट को लिखते हम 1/2 घात, रूट लगाइए या फिर 1/2 घात लिखिए, एक ही बात है। और ऊपर घात कितनी लग रही है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। किस सूत्र से? a की पावर m की पावर n से, बराबर क्या होता है a की पावर m इंटू n। यानी कि किसी घात पर घात चढ़ी हो तो उन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से कितना आएगा आपके पास, केवल और केवल 3 बचेगा। तो 3 प्लस 1 का वर्ग ये तो है 1, तो k² बराबर 3 और 1 4, तो k बराबर √ में आ जाएगा 4, तो k बराबर कितना बच जाएगा आपके पास 2। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो आपका कर्ण हो गया 2। अब हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू है 1, कर्ण की वैल्यू है 2। आंसर आ गया आपका 1/2। फिर निकालना है हमें सेक थीटा। सेक बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, ये होता है आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 2 बटे आधार कितना है √3। आंसर 2/√3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना चेंज किया है, जहां वो आपसे पहले सवालों में sin के और tan के या फिर किसी भी और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान अलग अलग निकलवा था, वहां आपको क्या करना है, अब sin का और tan का मान निकाल के उनको जोड़ देना है। ठीक, इतना चेंज किया है इस क्वेश्चन में। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आगे करते हुए चलेंगे। तो देखिए इसका हल दिया हुआ है आपको, cos थीटा बराबर 1/3। तो सबसे पहले आपको लाल बटे कक्का से 1/3, cos बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक, मान लिया ABC, कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और थीटा के लिए मान निकालना है, न्यून कोण के लिए। ये मैंने थीटा मान लिया, आप ये भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे बस ऐसा होता है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है हमारा, वो इससे भी जाएगा, पर कई बार क्या है घूम जाते हैं तो गलती होने की संभावना रहती है। तो देखिए आधार है आपके पास 1, लिख देता हूं, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण। 90 के सामने वाली हो जाए कर्ण, और कर्ण का मान कितना दे रखा है 3। निकालना क्या है हमको, लंब। समकोण त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है 3, 3 का वर्ग कर देंगे, आधार है 1, 1 का वर्ग कर देंगे, लंब निकालना है हमको। तो 3 का वर्ग 3 3 9, 1 का वर्ग 1 प्लस l², प्लस का 1 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो सीधा करके लिख देंगे 9 - 1। तो l² बराबर 9 में से 1 गया तो 8। अब इसका क्या करना हमें, वर्गमूल। तो l बराबर √ में आ जाएगा 8। तो l बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8। 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 2। तो l बराबर 2, √2 का पता नहीं तो क्या रह जाएगा √2। तो लंब आ गया आपके पास 2√2। तो लंब की वैल्यू है 2√2। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालेंगे, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास 2√2 बटे कर्ण कितना है 3। फिर निकालेंगे हम tan थीटा। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 2√2 और आधार की वैल्यू 1। 1 का जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा निकाल के 2√2। मान किसका निकालना है, साइन प्लस tan का, चूंकि साइन थीटा प्लस tan थीटा, चूंकि नहीं आएगा बराबर लगा लेते हैं।
साइन थीटा का मान रखेंगे 2√2/3 प्लस टेन थीटा का मान रखेंगे 2√2 बटे में आप 1 लगा लीजिए, लेस है 3 आएगा, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√2। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार 3 का गुणा करेंगे इससे तो 3 दूनी 6, 6√2। तो ध्यान से देखिए आप, 6√2 और 2√2, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8√2/3 आंसर। ये इसकी वैल्यू निकल आएगी साइन थीटा प्लस टेन थीटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है कि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान कितना होगा। पिछले सवाल से थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है इस सवाल में, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं, तरीका वही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा समझना है। दे रखा है आपको 5 tan थीटा बराबर 4। अब पहले तो हमें क्या देता था, बटे के रूप में देता था, अब यहाँ पर आपको 5 दे दिया है, तो आप ध्यान से देखिए 5 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। हो गया पहले जैसा ही सवाल। उसके बाद आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से, ए बी सी, ये कोण हो गया 90 का, ये कोण मैंने आपको न्यून कोण मान लिया थीटा, ये हो जाएगा लंब, कर्ण और आधार। अब tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4 लिख देंगे, आधार कितना है 5। किसका मान निकालना है हमें, कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग कर दो, लंब का वर्ग कर दो और आधार का वर्ग करके उन दोनों को जोड़ दो। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब का मान 4, 4 का वर्ग, आधार है आपके पास 5, 5 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर 4 चौक 16, 5 25, दोनों का वर्ग कर दिया, जोड़ेंगे, कर्ण का वर्ग 6 और 5 11, 1 2 3 और 1 4, 41, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट में आ जाएगा 41। अब चूंकि 41 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो इसे हम इतना ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास देखिए किस किस के मान पूछा है सवाल में, साइन कॉस। तो साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं लाल बटे कक्का से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब दे रखा है 4 बटे कर्ण अभी आपने निकाला कितना है, √41। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कर्ण कितना है √41। इसी प्रकार कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपके पास 5 और कर्ण दे रखा है √41। इसमें मान रखते हुए चलेंगे, हल करते हुए चलेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा, 5 इंटू में है तो साइन थीटा का मान रखेंगे 4/√41, 4/√41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का मान रखेंगे 5/√41 अपॉन साइन थीटा का मान 4/√41 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का मान 5/√41। कुछ नहीं किया हमने, साइन और थीटा के मान, साइन थीटा के और कॉस थीटा के मान निकाले थे, मान निकालने के बाद हमने उनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, केवल लघुत्तम लेना है और उसको हल करते हुए चलना है। तो देखिए 5 चौक 20 बटे √41 माइनस 3 पंजे 15 बटे √41 बटे 4/√41 प्लस का प्लस 2 पंजे 10 बटे √41। अब आपको ऊपर ले से लेना है √41 ले से आ जाएगा, नीचे भी कितना ले से आएगा √41। बहुत से बच्चे रूट लेके कर लेते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है सरल करने के लिए, समय बचाने के लिए, यदि आपका हर समान है, यदि आपका हर समान है
तो अंश या तो जुड़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं, वो चिन्ह के हिसाब से होता है, माइनस है तो घट जाएंगे, प्लस है तो जुड़ जाएंगे। तो आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए घट रहा है तो 20 में से 15 गए तो 5 बटे में क्या रह जाएगा √41। इसी प्रकार यहाँ जुड़ रहा है 4 और 10 कितना हो जाएगा 14 बटे √41। √41 से √41 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5 और नीचे बच जाएगा 14। तो आपको वैल्यू आ गई 5/14। ये आपको क्वेश्चन नंबर हो गया 5th। 6th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 1 तो आपको sin -2 cos थीटा बटे sin + 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है पहले की तरह। तो दिया हुआ है आपको cot थीटा बराबर 1। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां हम 1 लगा लेते हैं। तो मैंने इसके बटे में लगा लिया 1। तो आप तुलना कीजिए, cot बराबर क्या होता है आपका लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब। समकोण त्रिभुज बनाएंगे PQR, ये 90 डिग्री एंगल, ये मान लिया कोण हमने थीटा। तो ये भुजा लंब, आधार और कर्ण। तो यहां से आधार कितना है 1, लंब कितना है 1, कर्ण हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का मान 1, 1 का वर्ग प्लस लंब का मान 1, 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा 1 और 1 2, तो कर्ण बराबर √2 में 2। चूंकि 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो इसे √2 में ही रहने देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कर्ण का मान आ गया √2। अब निकालना हमें इसका मान, तो उतारेंगे इसे sin थीटा -2 cos थीटा बटे sin थीटा + 3 cos थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए हमारे पास sin और cos के मान नहीं है, तो निकाल लेते हैं sin और cos के मान। क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1, कर्ण का मान √2 में 2। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान √2। वैल्यू पुट करेंगे तो sin थीटा का मान हो जाएगा आपके पास 1/√2 प्लस 2 इंटू कॉस का मान 1/√2। साइन का मान 1/√2, सॉरी माइनस है ऊपर, यहाँ आएगा आपका प्लस 3 इंटू 1/कॉस का मान 1/√2। यहाँ हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 2 एकम 2, 2/√2 बटे 1/√2 का 1/√2 प्लस 3 एकम 3/√2 बराबर। तो देखिए यहाँ पर इन भिन्नों के हर समान है, तो अंश क्या होंगे, या माइनस का चिन्ह है तो घट जाएंगे। माइनस के 2 बढ़े तो माइनस का 2 में से 1 गया तो 1 बटे में √2 अपॉन, यहाँ आपके हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 4/√2। √2 से √2 कैंसिल, माइनस का 1 ऊपर बच गया, नीचे बच गया 4, तो आंसर आ गया माइनस के 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, यदि cos 43 बराबर x/√x² + y² है तो tan 47 का मान क्या होगा। इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया गया है सवाल को, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC। ये इसका 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये कोण हम मानेंगे चूंकि cos 43 बराबर दे रखा है आपको x/√में x² + y²। तो 43 को आप एक बार के लिए थीटा मान लीजिए, आप 43 नहीं है, कितना है थीटा है, तो ये थीटा कोण हो गया आपका। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण।
तो ये हो गया आपका आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास x, आधार का मान x और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यदि ये कोण आपको थीटा की जगह कितना दे रखा है 43, मान तो हमें इसी कोण के लिए निकालना है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो हमें पहले लंब का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सवाल में, यहाँ थीटा ही मान के चलेंगे। तो थीटा का मान 43 या 43 का मान थीटा रख सकते हैं आप। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मान निकालना है हमें लंब का, तो लंब स्क्वायर बराबर ये प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर्ण का मान रख दिया हमने अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, घात 2 थी 2 लगा दी, माइनस ए का मान कितना है एक्स और उसका कर देंगे स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के और प्लस के कैंसिल हो गए, तो एल स्क्वायर बराबर बच गया वाई स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एल बराबर वाई। तो आपके पास लंब का मान आ गया वाई। तो हमें अब किसका मान ज्ञात करना है tan 47 का, क्योंकि tan 47 बराबर tan 47 का ये 43 है, ये कितना हो जाएगा 47 डिग्री। क्यों हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये 90 है, ये 43 है, 90 और 43 आप जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 133 हो जाएगा। 180 में से आप 133 घटाएंगे तो ये कोण कितने का बचेगा 47 का। अब ध्यान रखना आपको 47 का मान ज्ञात करना है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी, अब लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब, आधार नहीं कहलाएगी। और ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी। तो tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार। तो tan 47 डिग्री बराबर लंब कितना है x और आधार कितना है y। तो tan 47 का मान कितना हो गया x बटे y आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी की जो इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए, धन्यवाद।